प्रश्न ये है महाराज जी, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ चौकों का ढेर लग जाता है। आप जिधर जाते हैं वहाँ 50+ चौके सतना में खुद लगे हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ चौके लग जाते हैं। तो महाराज जी, आप जब अपने पड़गाहन के लिए निकलते हैं, इतने सारे चौके देखते हैं, तो आप अपने चौके का चुनाव किस प्रकार करते हैं? और महाराज जी, एक सर्व संपन्न चौका किस प्रकार का होता है, इसकी क्या परिभाषा है? देखो, ये सीक्रेट की बात मुझे बता देखो, ये तो आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भावना है, और मैं देखता हूँ सब लोग चाहते हैं कि हमें लाभ मिले, पर हम तो बस 24 घंटे में कोई लाभ दे सकते हैं, सबको दे नहीं सकते। और इसलिए मैं तो प्राय अपनी विधि से ही जाता हूँ, समझ गए। और जिसका भाग लग गया सो लग गया। एक बात बताऊं, ये अनुभव की बात है, हमारे चाहने से भी तुम्हारे आहार हो ये कोई जरूरी नहीं। आहार तभी होगा जब होना होगा। मैं एक अनुभव बता रहा हूँ। मैं एक स्थान पर था, एक भाई का 15 दिन से चौका खाली जा रहा था। अब स्थान का बता दूं, बहन जी बैठी, इनके पिंडरे की बात है। 15 दिन से मेरे आहार नहीं हो पा रहे थे, और मैं उसके दरवाजे से जाता था तो विधि नहीं मिलती, मेरे पाँव आगे बढ़ जाते। एक दिन मैंने सोचा आज उसकी विधि लेके जाता हूँ, वहीं जाऊंगा। मैं गया, उस दिन वो मंडला चला गया, चौका ही नहीं, मेरा उपवास हो गया। वो वहां से मंडला चला गया, चौका ही नहीं, वो लगा रहा। अब बोलो इसको क्या करेंगे? इसलिए एक बात आप सभी भक्तों से कह देता हूं कि ये समस्या तो आगे सब जगह आती है, हर जगह आती है। केवल आहार को ही कृपा का आधार मत मानना। सतना में हजारों परिवार है, और 7 दिन ये तो भाग्य से मिल गए, मिलने तो 3 ही थे, तो लाभ तो 7 को ही मिला। पर इसका मतलब ये नहीं कि इन 7 पर ही कृपा है। और देखो, तुम लोगों के ऊपर तुम लोग भावनाओं का आदर करके, मैं तो मखाने खाकर पेट भरता हूँ। थोड़ा सोचो, इतने सारे लोग आप देखते होंगे, 200-250 लोग देना चाहते हैं, एक एक दाना मखाना लेकर के चलो इनकी भावना की पूर्ति हो जाए, इसके अलावा और क्या कर सकते। इसलिए इन बातों का विकल्प नहीं करना चाहिए। हमें श्रद्धा भक्ति भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। और ये एक अच्छी बात है कि कम से कम इस बहाने हम गुरु के आतिथ्य की भावना तो अपने मन में जगाए, वह भी एक पुण्य का कार्य। अब इसका उत्तर नहीं दूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। आगे ईशा दीदी, और उसके बाद बाल ब्रह्मचारी बहन डॉक्टर प्रभा दीदी पेट्रोल टेबल पर। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी। आज हम सभी देख रहे हैं कि भारत में बहुत से विद्यालय हैं और अच्छे अच्छे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं। फिर भी हमारे गुरुजी को एक और विद्यालय खोलने की क्यों आवश्यकता पड़ी, वो भी हिंदी माध्यम में। और आज जैसे कि सब लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी कि हमारी संस्कृति क्यों ह्रास हो रहा है धीरे धीरे करके, तो उन सभी के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि उन सब का मूल कारण जो है कि हमारी भाषा जो है वो उसका धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है, क्योंकि हमने अपने अंदर कुछ भ्रम पाल रखे हैं। मैं उन अंग्रेजी के प्रति जो हमने सबसे पहला भ्रम ये पाल रखा है कि हम ये सोचते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जबकि ऐसे नहीं है। हम देखें तो 200 देशों में से केवल 12 देश हैं जहां पर अंग्रेजी बोली जाती है। और दूसरा, हमें ये सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेंगे तो ही वो उच्च, उनकी बुद्धि सब अच्छी होगी, या उनकी शैक्षणिक निपुणता जो कहना चाहिए उसमें वो अच्छे होंगे। पर ये कोई भी आधार नहीं होता किसी बच्चे की बुद्धि को मापने का कि अंग्रेजी ही का ज्ञान होगा या अंग्रेजी भाषा में पढ़ेंगे तो ही वो अच्छे सर्वश्रेष्ठ होंगे। तो अब मैं इसी चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि अब हमें इस
मिथ्या धारणा जो हमने बना रखी है, हम इसको दूर कैसे करें। अब इसके लिए हम हिंदी को क्यों चुनते हैं? तो हिंदी केवल हमारी मातृभाषा ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी एक बहुत ही विकसित भाषा है, जिसकी अगर हम शब्दावली को देखें तो 90,000 से भी अधिक शब्द हमारी हिंदी भाषा में हैं, और जबकि अंग्रेजी में मात्र केवल 12,000 शब्द होते हैं, जिससे हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाने में स्वतंत्र नहीं महसूस करते। और शोध से ये पता चला है कि जब हम हिंदी बोलते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्से जो होते, बायां और दायां दोनों भाग एक साथ सक्रिय रहता है, जबकि अंग्रेजी भाषा में यदि हम पढ़ते हैं तो केवल मस्तिष्क का दायां भाग ही सक्रिय रहता है, ऐसा करके। और जब हम देखें कि अंग्रेजी माध्यम कहाँ से आया है, तो लॉर्ड मैकाले ने इसकी सबसे पहली शुरुआत की थी, जो ये कहते थे कि इस देश को तो हमने आज़ाद कर दिया है, परंतु अगर हमें इसे सही रूप में गुलाम बनाना है तो हमें इसकी नींव को उखाड़ना होगा। और उन्होंने ये भाप लिया था यहाँ पर कि यहाँ की जो रीढ़ की हड्डी है वो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की भाषा है। तो आज आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम उसे खोते जा रहे हैं। तो जो खोने मतलब मैकाले का जो विचार था वो था कि यहाँ भारतीय के लोगों के अंदर उनकी सोच जो है वो परिवर्तित कर दे। उनकी सोच पर उसने सीधे प्रहार किया था और उनकी मानसिकता में ये भर दिया था कि अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी रहन सहन, वेशभूषा, सब कुछ वही श्रेष्ठ है बस, और बाकी कुछ नहीं। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे सामने ये साकार हो रहा है उसका ये स्वप्न। तो कहने को देश आजाद हो गया है, लेकिन हम उनके गुलाम अभी भी बने हुए हैं। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके अंदर एक हीन भावना आने लगती है। वो पढ़ते तो अंग्रेजी में है सब बचपन से, फिर उनको धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है विषय, जबकि मूल कारण ये होता है कि उनको भाषा ही समझ में नहीं आती, तो वो विषय वस्तु को स्पष्टता से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और जिस उम्र में बच्चे का दिमाग विकसित होना चाहिए अच्छे से, उसको ज्ञान प्राप्ति का जो उसका काल होता है पहली से लेकर 12वीं तक, वो विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि वो भाषा को, अंग्रेजी भाषा को समझने में, सीखने में वो व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए भाषा जबकि एक छोटी चीज है, और ऐसा शोध में ये भी बताया गया है कि जिसकी मातृभाषा में अपनी पकड़ अच्छी होती है तो वो उसको बहुभाषी होने में कभी भी देर नहीं लगती है, ये उसके लिए बहुत आसान होता है। तो वो जरूरी नहीं है कि बचपन से ही वो अंग्रेजी में सीखे, बड़े होने के बाद भी वो सीख सकता है। लेकिन मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं करना चाहती हूँ, पर उसे भाषा के रूप में हमें सीखना चाहिए, ना कि माध्यम के रूप में। क्योंकि माध्यम अगर हम किसी विदेशी भाषा को बनाते हैं तो उससे बच्चे के अंदर जो उसका चिंतन होता है, जो उसकी मतलब नई नया खोज करने की प्रवृत्ति होती है, वो एकदम कुंठित हो जाती है, स्थायी हो जाती है। और एक तरीके से वो रटंत विद्या जो कहते हैं ना, उसे रटना पड़ता है, और जिससे हमारा देश कभी भी मतलब प्रगति की ओर तो कर सकता है, लेकिन वो कभी भी प्रगति प्राप्त नहीं कर सकता। और आजकल हम देख रहे हैं कि कितनी मानसिक बीमारियां, और जैसे कि उस बच्ची ने प्रश्न किया कि संस्कृति हमारी, हम कैसे सामाजिक बने, पर आज परिवार में भी बच्चों से हमारी बनती नहीं है। कई बार हमारे मतलब मतभेद हो जाते कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों। तो इस सब का मूल कारण भाषा ही है। अब वापस हमें अपनी संस्कृति की ओर आना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूंगी। महाराज जी, आप इस विषय पर और मार्गदर्शन चाहती हूँ। गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जी। बहन जी ने मातृभाषा के प्रयोग के लिए सबको प्रेरित किया है, और वाकई में इस दिशा में हम सबका प्रयास होना चाहिए। हमारे गुरुदेव इस बात के प्रवर्तन के लिए पिछले अनेक वर्षों से लगातार प्रेरणा देते हैं, और उनकी विशेषता है वे केवल कहते नहीं, करते। 2004 में प्रतिभा स्थली खुली, उस समय वह
अंग्रेजी माध्यम से संचालित थी और बहुत अच्छे रूप से संचालित थी। लेकिन गुरुदेव का जब ध्यान गया तो उन्होंने सबसे पहले चालू प्रतिभा स्थली में अंग्रेजी माध्यम हटाकर हिंदी माध्यम की व्यवस्था की। आज प्रतिभा स्थली की 5 शाखाएं हैं, लगभग 3000 बच्चियां और 3000 बच्चियां यहाँ अध्ययनरत हैं, विशुद्धतया हिंदी माध्यम। जब हिंदी माध्यम की बात आई तो कई लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि आजकल तो रिक्शा वाला भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है, हिंदी माध्यम तो कोई पसंद ही नहीं है। लेकिन हड़कंप मचा, लेकिन उसके बाद के जो परिणाम आए वो चौंकाने वाले। प्रतिभा स्थली में माध्यम हिंदी है और शिक्षा त्रिभाषाई है। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में निपुणता प्राप्त होती है। मैं कोलकाता में था, सन 2013 की बात है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दंपति अपनी बच्ची को प्रतिभा स्थली में दाखिल करना चाहते थे। किसी ने कहा वहाँ तो हिंदी माध्यम हो गया, उनको अपनी बच्ची को 5वीं क्लास में करना था। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम चलते हैं और 5वीं कक्षा की हमारी बेटी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है और 5वीं कक्षा की वहाँ की बेटी जो हिंदी माध्यम में पढ़ रही है, दोनों की अंग्रेजी को हम चेक देखते हैं किसकी अंग्रेजी अच्छी है। वो गए और वहाँ पढ़ने वाली बच्ची की जो अंग्रेजी का प्रवाह देखा, मुग्ध हो गए और आकर के मुझसे कहा, महाराज हमने अपनी बेटी का प्रवेश दिला दिया। तो ये सोच बदलनी चाहिए, फैशन से बचना चाहिए। भाषा महत्वपूर्ण नहीं है और मातृभाषा से अच्छा माध्यम कोई नहीं। हम लोग खुद हिंदी माध्यम में पढ़े हैं और यहाँ जितने पुराने हैं सब हिंदी माध्यम वाले ही ज़्यादातर हैं, लेकिन आज अपने क्षेत्र में सफलता है। पिछले 2-3 दशकों से अंग्रेजी माध्यम का चलन ज़्यादा बढ़ गया और ये एक षड्यंत्र का परिणाम है जिस पर हम सब ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए सभी को देखना चाहिए। और आज की माताएं सबसे ज़्यादा गड़बड़ करती है। छोटे छोटे दूध पीते बच्चे को लेकर हम लोग पास आती है, जो बोलना भी नहीं सीखा अभी ढंग से, उसको बोलते महाराज का लेग टच करो, लेग टच करो, स्पून लो। रे ये कौन सी भाषा है? चरण छुओ ऐसा बोलो ना, चरण स्पर्श करो ये बोलो ना। शब्दों में क्या कमी है? ये उल्टा चलन क्यों? मातृभाषा हमारी अपनी भाषा है और जो मातृभाषा में निपुण होता है वो सभी भाषाओं में निपुण होता है। आपने बहुत ही तथ्यपूर्ण जानकारी यहाँ दी। समय कहाँ और कि आज सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि कोई भी बच्चा पूर्ण रूप से हिंदी में एक वाक्य भी नहीं बोलता। अरे अब वाक्य नहीं बोलता छोड़ो, अंग्रेजी आज की दशा है ये कि अपना नाम लिखना नहीं जानता, भले वो कहने को ग्रेजुएट हो, हिंदी में नाम नहीं लिख पाएगा। ये दुर्दशा है। इतनी ज्यादा अगर उनको बोलो तो एक वाक्य में 6 गलती होगी। इसीलिए हमें अपनी मातृभाषा पर ध्यान देना चाहिए। चलिए डॉक्टर प्रभा दीदी पिंडरी के भरपूर सेवा कटनी से आज हमारे बीच पधारे हैं। उत्तम चंद जी कोयला परिवार संगठन ट्रस्टी के अनुराग जी, प्रभा जी, अनुज जी सब तैयार हैं। अरे दीदी को बुला लो सामने। स्वर्णमयी है काया जिनकी मनमोहक मुस्कान है, संत शिरोमणि विद्यासागर आगामी भगवान है और हम सबके वर्तमान के वर्धमान हैं। ऐसे वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरुदेव के गढ़धर कल्प शिष्य मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमन। हाँ बोलो जल्दी से। महाराज जी, भावना योग का प्रयोग करके हम अपने उपयोग को शुभ कर सकते हैं और इसके माध्यम से मोक्ष पथ को प्रशस्त करने का सुयोग अथवा सहयोग जुटा सकते हैं। ये सभी जानते हैं क्योंकि आप अभी आजकल फ्रिक्वेंटली भावना योग के शिविर लगा रहे हैं, तो सबको ये समझ में आ गया है कि सिर्फ सकारात्मक भावनाएं हमें पानी है और सकारात्मक भावनाएं पाने से शुभ उपयोग तो होगा ही होगा। तो
हमारा प्रश्न जो है वो योग से संबंधित है। भावनाएं तो सबके अंदर हैं और इसी मंच पर न जाने कितने लोगों ने आकर बता दिया कि भावना योग के प्रभाव से थायराइड ठीक हो गया, नी रिप्लेसमेंट रुक गया, बाईपास सर्जरी रुक गई और जो कैंसर के रोगी हैं उनको भी सुकून मिलता है। ये सभी जानने लगे हैं और अभी हम लोखंडवाला में क्लास चला रहे हैं मुंबई में, तो उनकी इच्छा है कि हम मंगलवार और गुरुवार को भावना योग का शिविर लगाएं। तो अभी 2 दिन के शिविर में 2 दिन देख लिया है, तीसरा दिन नहीं देख पाए थे, बाद में देख लेंगे यूट्यूब में। मार्गदर्शन मिल गया है। लेकिन महाराज जी प्रश्न ये है कि हम लोग इस जगत में योग को श्रेष्ठ मानते हैं, चाहे वो योगा क्लास का हो अथवा अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम आदि वाला हो, चाहे सहयोग केवली का उत्कृष्ट योग हो। योग उत्कृष्ट और श्रेष्ठ है, फिर भी केवली भगवान योग निरोध करते हैं और योग निरोध करने के लिए जाते हैं। महावीर भगवान 2 दिन पहले गए, आदिनाथ भगवान 14 दिन पहले गए, बाकी तीर्थंकर 1 महीने पहले गए। तो योग निरोध क्या वहीं पर नहीं हो सकता? समवसरण में कहाँ जाना पड़ता है? क्या संवेद शिखर जैसे किसी शिखर पर जाते हैं? क्यों जरूरत पड़ जाती है? नमस्ते महाराज जी। देखिए, आपने बहुत ही गहरी बात पूछी है। योग शब्द अनेक अर्थों में रूढ़ है। योग का जो प्रचलित अर्थ है वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन जैन परंपरा में योग का मतलब प्रवृत्ति भी है। हमारी मन की, हमारे वचनों की, हमारे शरीर की प्रवृत्तियाँ 24 घंटे चलती है और इस प्रवृत्ति से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का परिस्पंदन, वाइब्रेशन होता है। तो उसके कारण आत्मा में स्थिरता नहीं रहती है। मोक्ष पाने के लिए उस प्रवृत्ति को भी रोकना पड़ता है। शरीर के सूक्ष्म कंपनों के साथ साथ श्वास प्रश्वास का भी निरोध होता है। इसे योग निरोध कहा जाता है। बाकी योग शब्द अनेक अर्थ में है और एक योग संयोग के अर्थ में भी है, जिसका जब योग हो जाए तो हो जाए। जैसे आज संयोग से आपके दर्शन हो गए। हम कटनी से उत्तम चंद जी कोयला परिवार यूनाइटेड ट्रस्टी है, उनके समझ प्रभात जी, अनुराग जी, सब परिवार आए हैं। तो कटनी चातुर्मास में इस परिवार का बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा था। एक बार जोरदार इकट्ठे ध्वनि हो इस परिवार का अभिनंदन कर दीजिए और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी भावना देख के आशा करूँ। इसके बाद स्थानीय विधायक श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करें विदाउट नेगेटिव साइड इफेक्ट के? देखिए, इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करें विदाउट नेगेटिव साइड को देखें। साइड इफेक्ट विदाउट नेगेटिव साइड इफेक्ट। नेगेटिव साइड इफेक्ट के लिए कुछ मत करो, इम्पॉसिबल में से इम हटा दो, पॉसिबल अपने आप हो जाएगा। असंभव स्वयं संभव बन जाएगा, बशर्ते हम आपको हटा दें। समझिए, कुछ भी नहीं, मनुष्य के अंदर आशावाद होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सब समझ। माननीय श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी और उसके बाद नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि फूलों में जान होती है तो फूलों को रात को तोड़ना पाप रहता है? नहीं, दिन में भी तोड़ना ठीक नहीं होता है। तो आपके बाल नोचेगा, आपको अच्छा लगेगा? बोलो। तो फूल जो है ना डाल पे अच्छे लगते हैं, हमारे पास नहीं, इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए। चलो, हो गया। माननीय विधायक श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी। भगवान कृपा कैसे प्राप्त करें? भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कैसे पहचाने? हाँ, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हो ना, तो पहले भगवान के अच्छे भक्त बन जाओ तो कृपा हो। माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी और उसके बाद देव जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे चरणों में निवेदन है कि जो जन्मभूमि से निर्वाण भूमि तक जो यात्रा चल रही है उसका क्या हमारे के इम्पोर्टेंस है और हमारी क्या सहभागिता होनी चाहिए, इस पर प्रकाश डालिए एक बार करके। गुरु जी के चरणों में सत नमन। महाराज जी से मैं सब जानना चाहता हूँ, क्योंकि सामाजिक जीवन में होने के नाते कई बार बहुत से सांस्कृतिक विषय जब आते हैं कि हम किसे चुने। जैसे परिवार को चलाने के लिए
हमने एक प्रवचन में सुना था कि अष्टांग मार्ग का पालन करना चाहिए, और फिर कहीं धर्म के में कई बार स्वास्तिक चिन्ह का क्या मायने है, और पंचशील जैसे पूरी दुनिया ने माना उसके क्या मायने हैं, ये मैं आपके श्रीमुख से जानना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी दुविधा होती है कई बार। देखिए, अष्टांग योग तो सबसे प्रसिद्ध है ही, उसके विषय में कुछ कहने की जरूरत नहीं। स्वास्तिक क्या है? स्वास्तिक एक कल्याण कारक प्रतीक है, जिसकी 4 भुजाएं हमारे 4 गतियों का प्रतीक, और ऊपर अंकित जो चंद्र बिंदु वो सिद्ध लोक का प्रतीक है। तो स्वस्तिक एक ऐसा प्रतीक है जो हमारे कल्याण का निमित्त है और संसार के परिभ्रमण से मुक्त करके मुक्ति तक पहुंचाता है। स्वस्ति करने वाला स्वस्तिक, यानी जो कल्याण कारक प्रतीक है वह स्वस्तिक है, और सभी भारतीय परंपराओं में इसे मान्य किया गया है। अगर आप कहीं घर और अपने प्रतिष्ठान में स्वस्तिक बना देते हैं तो वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए स्वस्तिक को बहुत उपयोगी माना गया। और तीसरा आपने क्या बोला? पंचशील, अहिंसा, सत्य, अचोर, ब्रह्मचर्य और संतोष, ये पंचशील के सिद्धांत हैं। इसे हमारे यहाँ पंच महाव्रत माना गया है। तो ये तो जीवन के आधार है ही। यदि इन्हें हम आत्मसात कर लें तो जीवन में कहीं कुछ गड़बड़ हो ही नहीं। ये हमारी आचार शुद्धि का निमित्त है, लेकिन मनुष्य जब भौतिक आकांक्षाओं से भर जाता है तो ये स्थितियाँ नहीं हो पाती। अभी मुझसे निवेदन किया गया कि आने वाले रथावर्तन कार्यक्रम के ऊपर प्रकाश डालें। बंधुओं, ये बहुत अच्छा सुयोग है। इस वर्ष यात्रा के क्रम में हमें वाराणसी, काशी, भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली, और काशी तो ऐसी तीर्थ स्थली है, वो हमारी बड़ी सांस्कृतिक नगरी है, वहाँ से सम्मेद शिखर की ओर जाने का योग बन रहा है। सब लोगों ने भाव व्यक्त किया क्यों न हो वहाँ से एक रथ यात्रा है। भारत की परंपरा में रथ यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। युग युगांतरों से रथों का परिवर्तन होता रहा है, और ये रथ हमारे जीवन रथ को आगे बढ़ाने में निमित्त बनता है। तो ये एक अच्छा अवसर, एक अच्छा प्रसंग आप सबको प्राप्त हो रहा है, जिसके माध्यम से हम रथ यात्रा के साथ भगवान की वंदना करने के लिए जाएंगे। सम्मेद शिखर की यात्रा ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। जैन परंपरा के अनुसार एक बार वंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई, वह व्यक्ति दुर्गति से मुक्त हो जाता है। और ऐसी यात्रा में यदि पद यात्रा हो, और पद यात्रा भी रथ यात्रा के साथ हो, और रथ यात्रा भी जन्म से निर्वाण तक की हो, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा कल आप सबके बीच प्रस्तुत हो जाएगी। जैसा आपको बताया गया, मार्च के प्रथम सप्ताह से आखिरी सप्ताह तक का ये कार्यक्रम है। ये आपके जीवन का एक श्रेष्ठतम कार्य होगा। जिन्हें भी अपनी अनुकूलता बनती है, बहुत सारे लोगों की सूचनाएं आ गई हैं, आप अपनी सूचनाएं दें और इसे अपने जीवन के सबसे यादगार क्षण के रूप में घटित करने की कोशिश करें, तो वो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, ऐसे मौकों का हमें लाभ उठाना चाहिए। आज सतना वाले को लगातार 3 दिन की जगह 7 दिन का मौका मिल गया। भाग ऊंचा है। इस अवसर पर आप सब लोगों ने बहुत उत्साह का भाव दिखाया। मैं चाहता हूँ सतना को जिस रूप में आज छोड़कर हम आगे जा रहे हैं, आए तो और लहलहाता वाला रूप दिखाई पड़े और ऐसा प्रयास करें। अब हम साधुओं की तो सीमा है, हमें आने की कब संयोग बनेगा कोई पता नहीं। हमें इस बार आने में 16 बरस लग गए, अगली बार का पता नहीं, पर तुम लोगों के पास तो वाहन रिद्धि है, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप सब इसका लाभ उठाते रहें। गुरु का सानिध्य प्रत्यक्ष हमारे नगर में हो, ये भाव रखो। पर कदाचित ना मिले तो जहाँ हो वहाँ भी हमें जाकर लाभ ले लेना चाहिए। आज रात्रि विश्राम और कल सुबह का कार्यक्रम रमेश जी बता देंगे जल्दी से।
उमेश जी आज रात्रि पड़ाव संकल्प समाधान के बाद पूज्य मुनि से यहाँ से विहार करेंगे। रात्रि विश्राम भारत बेंच यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर दूर है, भारत बेंच के शोरूम में होगा। सुबह की आहारचर्या वहाँ से भी 11 किलोमीटर 11.5 किलोमीटर दूर मिडवे ट्रीट में होगी। मिडवे ट्रीट निर्माणाधीन है, उसमें होगी, रामपुर वगैरह के पहले है। कल का संकल्प समाधान मिडवे ट्रीट में ही होगा। 1:30 बजे से मुनिश्री का संकल्प समाधान होगा, 2:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद मुनिश्री आगे के लिए विहार करेंगे। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु स्वामी विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम प्रमाण सागर जी महाराज की। भीड़ नहीं लगाए, भीड़ नहीं लगाए। एक भजन महाराज जी के मंगल में विहार चल रहा है। इस अवसर पर एक भजन में महाराज जी को अर्पित करना चाहते हैं। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर न जाओ ये कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर न जाओ ये कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे, प्यारी गुरु